मैं अलका स्वागत करती हूं आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज हम जानेंगे सरकार और रोजगार सृजन के बारे में। मतलब सरकार ने रोजगार के लिए क्या प्रयास किए हैं। सृजन का मतलब होता है रचना। रोजगार को लेकर क्या क्या रचनाएं की गई है और किस प्रकार से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो लिखा है इसमें यहाँ कि हाल ही में भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया। इसको हम क्या बोलते हैं, मनरेगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था रोजगार देने के लिए। अब ये क्या नियम है, आगे पढ़ते हैं। यह देश के ग्रामीण परिवार के सदस्यों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन का दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। यह देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को अकुशल श्रमिक है, जिन्हें काम करना नहीं आता है, अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन की दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। मतलब कि उन्हें 100 दिन तक की मजदूरी देगा, 100 दिन तक उनसे काम लेगा और 100 दिन तक उन्हें पैसा देगा। मनरेगा एक ऐसी योजना है जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए है। इसमें 100 दिन तक का लोगों को रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। अब इसमें जो 100 दिन है, अब 100 दिन में से अगर सरकार ने 70 दिन ही काम के दिए और 30 दिन आपको काम पे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी इस 30 दिन का आपको वेतन मिलेगा। ये 100 दिन की गारंटी का वादा करता है कि 100 दिन काम करना है, 100 दिन का वेतन मिलेगा। लेकिन काम पूरा हो जाता है, आपको 70 दिन ही आना पड़ा, 30 दिन आपको नहीं आना पड़ा, तो आपको 30 दिन का वेतन भी मिलेगा। फिर आगे लिखा, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है। फिर लिखा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इनके प्रयासों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सरकार 2 प्रकार से प्रयास कर रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसा कि आपने पिछले अनुभाग में पढ़ा है कि प्रथम श्रेणी में सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियां कर रही है। सरकार अनेक उद्योग, होटल और परिवहन कंपनियां भी चला रही है। इन सब में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। मतलब सरकार अनेक उद्योग, होटल, परिवहन कंपनियां चला रही है जिसमें लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, तो सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, तो ये प्रत्यक्ष रोजगार हो गया। और जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो उन उद्यमों को सामग्री की पूर्ति कराने वाले निजी उद्यमों को उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। इससे भी अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। मतलब सरकार जो काम कर रही है उसमें लोगों को, सरकार की जो कंपनियां हैं, ठीक, अब वो कौन सी भी कंपनी हो, या मानो सरकार ने कोई उद्योग की स्थापना की है, ठीक है, तो उसमें लोगों को सीधे काम पे रख लिया, तो ये प्रत्यक्ष रोजगार हो गया। अब उस उद्योग में वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया, तो निजी क्षेत्र वालों को रोजगार मिला, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रोजगार। उदाहरण के लिए एक सरकारी इस्पात मिल में उत्पादन वृद्धि से उस सरकारी कंपनी में रोजगार में प्रत्यक्ष वृद्धि हुई। साथ ही उस इस्पात मिल को उत्पादन की पूर्ति करने वाली और उससे इस्पात खरीदने वाली निजी कंपनियों को अपने अपने उत्पाद और रोजगार बढ़ाने का अवसर मिला, तो यह अप्रत्यक्ष रोजगार हो गया। यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन है। फिर लिखा, आपने ध्यान दिया होगा कि सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी रोजगार सृजन के माध्यम से होता है। उन्हें रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी रोजगार के माध्यम से ही होता है। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, डायरेक्ट घर जा जाकर पैसा नहीं दे रही है, काम भी ले रही है और पैसा भी दे रही है। तो रोजगार के माध्यम से ही गरीबी को दूर किया जा रहा है, बेरोजगारी को दूर किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम केवल रोजगार ही उपलब्ध नहीं कराते, इनके सारे प्राथमिक जनस्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, पोषण, लोगों की आय, रोजगार सृजन करने वाली परिसंपत्तियां खरीदने में सहायता, दिहाड़ी रोजगार के सृजन के माध्यम से सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास। दिहाड़ी रोजगार सृजन मतलब मनरेगा, ये मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिल रहा था ना, उसके माध्यम से गृह और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, गृह निर्माण के लिए सहायता, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और बंजर भूमि आदि के विकास के कार्य भी पूरे किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो बेरोजगारी है कि काम के अभाव में व्यक्ति बिना काम के रह जाता है, वो बेरोजगारी है, तो इसे दूर करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई है, मनरेगा बनाई है, जिसमें 100 दिन तक का वेतन देने की, 100 दिन तक का आपको रोजगार देने की गारंटी भी
भी दी है और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है, जिसमें हमने फर्स्ट से लास्ट तक रोजगार और देश के आर्थिक विकास जीडीपी के बारे में जाना। अब इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछकर दूर कर सकते हैं।